हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है प्रेप शॉर्ट में। हम बात कर रहे थे हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में, जिस क्रम में हमने देखा था कि हिमालय पर्वत श्रृंखला को हमने 3 कैटेगरी में बांटा था। बेसिकली अगर आप देखोगे तो सबसे ऊपर हमने यहाँ पर देखा था कि 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिसको इस तरीके से, है ना, ये एक पर्वत श्रृंखला थी, इसके नीचे एक पर्वत श्रृंखला थी, और ये तीनों ही किसका भाग थी? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इन तीनों श्रेणियों के बारे में मैंने डिटेल में आपको बताया था, कौन कौन से पासेस हैं, है ना, कहां से कहां तक है, इसकी ऊंची चोटी कौन सी है, इसके बारे में अन्य जितनी भी मुख्य जानकारी इंफॉर्मेशन थी उसको हमने यहाँ पर देख लिया था। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला में अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? बृहद हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय के बारे में। ठीक है, चलिए तो इसकी शुरुआत करते हैं। पहली चीज याद रखिएगा कि जो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर की हमने बात की, ये किसका भाग थी? ये थी आपकी ट्रांस हिमालय का। ठीक है ना, ट्रांस हिमालय का भाग था। ट्रांस हिमालय के दक्षिण में, ट्रांस हिमालय के दक्षिण में, या फिर हम कह सकते हैं कि ट्रांस हिमालय की सबसे निचली श्रेणी कौन सी है? जास्कर। जास्कर श्रेणी के दक्षिण में स्थित है क्या? आपका बृहद हिमालय। ठीक है, तो इसको हमें एक क्रम में याद रहेगा, सीक्वेंस में रहेगा, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो ट्रांस हिमालय या फिर पूछे जास्कर श्रेणी के दक्षिण में कौन सा है, तो याद रखिएगा बृहद हिमालय, जिसको हम बृहद हिमालय या फिर बृहद हिमालय या फिर महान हिमालय, है ना। ग्रेट हिमालय, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब बात कर ले कि हम अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, उसी का एक सैंपल या फिर एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि पश्चिम से पूर्व क्रम लगाइए। यानी कि आप जानते हो कि जो बृहद हिमालय है ये पूरी की पूरी एक लंबी पर्वत श्रृंखला है, और आप अगर पढ़ेंगे तो विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियां आपको हिमालय पर्वत श्रृंखला पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, आपको इस तरीके से ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि भाई पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की तरफ इन चोटियों का क्रम लगाइए। ठीक है, इनकी ये तो हो गया क्रम। कभी कभी पूछ लेता है कि ऊंचाई के आधार पर क्रम लगाइए, है ना, ये और भी टफ हो जाएगा। तो सभी चीज को यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर इस मैप के और डायग्राम के माध्यम से इन चोटियों को लोकेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात करें अगर हम ग्रेट हिमालय यानी कि महान हिमालय के बारे में, तो ये इसका जो विस्तार है वो कहां से कहां तक है, तो नोट करते चलिएगा साथ के साथ। महान हिमालय, ठीक है, ग्रेट हिमालय, ओके। इसके विस्तार की बात करें तो ये लगभग कितना, 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है। कहां से कहां तक है, तो यहां पर देखिए जम्मू कश्मीर में स्थित है आपका नंदा देवी। कौन सी चोटी है? नंदा पर्वत से लेकर यहां से ये शुरू होती है और ये लगातार आगे बढ़ती हुई कहां तक है? नामचा, नामचा, नामचा बरवा। ठीक है, जो कि कहां है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इसको लिखते चलिएगा, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 2400 किलोमीटर का जो विस्तार है ये कहां से कहां तक है, तो ये है आपका नंदा देवी, देवी टू नामचा बरवा, बरवा। ठीक है, तो नंदा देवी कहाँ है? आपका जम्मू एंड कश्मीर में है ना, और नामचा बरवा कहां पर स्थित है? आपके अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी लंबाई की। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें, यानी कि इसकी चौड़ाई कितनी है, इसका जो
विस्तार है, ये तो हो गई लंबाई। इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये कितना है, ये है आपका लगभग 25 किलोमीटर। कितना है, 25 किलोमीटर, ये याद करिएगा, लंबाई हो गई, ठीक है। और चौड़ाई कितनी है, तो 25 किलोमीटर तक इसकी क्या है, चौड़ाई, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी मुख्य चोटियां जो है इस महान हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय का भाग है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसी क्रम में देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में कौन सी होगी, नंदा नंगा, ये नंदा नहीं है, ये नंगा होगा, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक है, ठीक है। नंदा देवी इधर है आपकी उत्तराखंड में, ठीक है। तो उत्तराखंड में हम पहुंचेंगे और उत्तराखंड में देखेंगे कि एक क्रम में देखते हुए चलेंगे, जिससे कि सीक्वेंस में अगर कोई चीज रहती है तो आपको इजीली याद हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हम बात करते हैं वेस्ट टू ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। हमने यहाँ पे क्वेश्चन को भी लिखा है, जिससे कि जब हम वेस्ट टू ईस्ट सारा का सारा चोटियों को देख लेंगे तो क्वेश्चन आपको इजीली आराम से आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चोटी जो है उत्तराखंड में सबसे वेस्ट में, उसका नाम क्या है, बंदरपूछ, बंदरपूछ, ठीक है। पहली चोटी कौन सी होगी आपकी सबसे वेस्टर्न में, उत्तराखंड में। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरी चोटी है यहाँ पर बद्रीनाथ, बंदरपूछ के बाद क्रम में कौन सी है, बद्रीनाथ है। तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कौमत, ठीक है, कौन सी है, कौमत। इसको लिखती चलिए क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर स्पेस कम रहे तो मैं इसको यहाँ पर रब कर दूं, है ना। तो बंदरपूछ हो गया, बद्रीनाथ हो गया और कौमत हो गया, हमारे ऑप्शन में भी है कौमत, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे तो है आपका यहां पर कौमत हो गए, कौमत के बाद दूसरी चोटी है आपकी दूनागिरी। कौमत के बाद दूसरी चोटी कौन सी है, दूनागिरी, ठीक है। अब इधर आएंगे, इधर आपकी नंदा देवी, और नंदा देवी के बाद है आपकी त्रिशूल। कौन सी है, त्रिशूल, ठीक है। तो इस क्रम में अगर हम देखें तो 6 बड़ी चोटियां हमें उत्तराखंड में देखने को मिलती है, इसको यहां पर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको यहां पे रब करते हैं और इसी में चलो, तो यहां पे सबसे पहले लिखिए आप उत्तराखंड, उत्तराखंड कौन कौन सी चोटी है, तो सबसे पहले हमने देखा बंदरपूछ, ठीक है। दूसरी है बद्रीनाथ, तीसरी है आपकी कौमत, ठीक है। चौथी है आपकी दूनागिरी, ठीक है। पांचवी है आपकी नंदा देवी और छठवीं कौन सी है आपकी त्रिशूल, ठीक है, त्रिशूल। ये बात होगी किसकी, उत्तराखंड की। अब यहाँ पे सवाल क्या पूछा जाएगा आपसे, अब ये सवाल पूछा जाएगा कि इन जितनी भी चोटियों की हमने बात की जो कि उत्तराखंड में स्थित हैं, इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यानी कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, नंदा देवी। इस तरीके से ब्रैकेट में लिखकर लिख लीजिए, सर्वोच्च उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, नंदा देवी। याद रहेगा सभी को, ठीक है। चलिए इसके बाद अब हम देखेंगे कि ये तो हो गई भारत, उत्तराखंड भारत का ही हिस्सा है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आप लोगों को पता है कि अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 2000 से पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही भाग था, है ना। तो उसको कब अलग किया गया, कब उत्तराखंड को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया, तो ये बात आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए
तो यहाँ पे बात करें तो इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये तो श्रेणियां तो अपने क्रम में बढ़ रही है ना, अब ये देश अलग हो गया है तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर है आपका, ये कौन सा देश है आपका, नेपाल, है ना, नेपाल। अब हम देखेंगे कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की ही ऊंची चोटियां जो कि नेपाल में स्थित हैं। अभी हमने किसकी बात कर ली, उत्तराखंड, भारत की, ठीक है। तो सबसे पहली चोटी हम देखेंगे वो कौन सी है, आपकी अन्नपूर्णा, ठीक है। इसको यहाँ पे रब कर देती हूँ, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी नोट करा दिया है क्योंकि उसको लिखूंगी तो फिर सब मिक्स हो जाएगा, ठीक है। चलो चलिए, ठीक है। तो सबसे पहली चोटी कौन सी है, धौलागिरी, ठीक है। पहली कौन सी है चोटी आपकी, धौलागिरी। दूसरी चोटी का नाम है आपका अन्नपूर्णा। दूसरी चोटी का नाम क्या है, अन्नपूर्णा। क्रम पूछा जाएगा इसीलिए क्रम में याद रखिएगा। अगर आप अभी जब लिख रहे हो ना तो नोट्स बनाना इसीलिए जरूरी हो जाता है, जब आप कोई चीज सुन रहे हैं, देख रहे हैं और उसको लिख रहे हैं और उसी चीज को जैसे जैसे आप लिखते जा रहे हो ना उसको 2-3 बार दोहराते भी जाइए, साथ के साथ आपको रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कुछ देर तक ऐसा तो नहीं है कि एकदम छप जाएगा, आप बिल्कुल दोबारा कभी नहीं खोलेंगे तो आपको याद ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आप नेक्स्ट टाइम जब रिवाइज करेंगे तो आपको धीमे धीमे छोटा छोटा मतलब थोड़ा थोड़ा याद आता रहेगा, ठीक है। तो उसी क्रम में हमें बात कर ली हमने किसकी, यहाँ पे नेपाल में सबसे पहले अगर पूछा जाए कि नेपाल की सबसे वेस्टर्न चोटी कौन सी है तो आप क्या कहेंगे, धौलागिरी है, ठीक है। सबसे वेस्टर्न में कौन सी है, धौलागिरी है। और अगर आपसे पूछा जाए उत्तराखंड की सबसे वेस्टर्न चोटी कौन सी है या फिर उत्तराखंड की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है, तो पूर्वी हमने देखा त्रिशूल है ना। और अगर हम पश्चिमी बात करें तो कौन सी थी, बताओ, बदरपूर, ठीक है। चलिए, तो धौलागिरी हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, इसके बाद आता है मसालू, ठीक है। क्या नाम है, मसालू। मसालू के बाद इसकी नेक्स्ट चोटी जो है वो है आपकी गौरी शंकर। कौन सी है, मसालू, गौरी शंकर, ठीक है। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मसालू, गौरी शंकर। और इसके बाद आती है आपकी चोयू, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि नेपाल की भाषा अलग है और यहाँ पर ये जो तिब्बत का क्षेत्र है तो नेपाल की ये जो चोटियां है ना ये तिब्बत और नेपाल के क्षेत्र में क्या है, बॉर्डर पे है, ठीक है। तो नेक्स्ट चोटी क्या है, गौरी शंकर के बाद चोयू, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहां पर स्थित है, नेपाल में, जिसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, ठीक है। कितनी हाइट है इसकी, ये कहां पर स्थित है, याद रखिएगा, ये पूर्णतः नेपाल में स्थित है और इसकी चोटी, इसकी हाइट जो है वो कितनी है, 8,850, ठीक है, मीटर, 8,850 मीटर, ठीक है। तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मसालू, और ये भी पूछ सकता है कि इसके पश्चिम, माउंट एवरेस्ट के पश्चिम में कौन सी चोटी है या माउंट एवरेस्ट के पूर्व में कौन सी चोटी है, तब भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे तो ये कौन सी होगी आपकी, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बाद है मकालू। कौन सी है, मकालू। और इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर स्थित है नेपाल और ये भारत का क्षेत्र है, ये कौन सी जगह है, ये है आपका सिक्किम। कौन सा राज्य है, सिक्किम राज्य है। तो इस सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है आपकी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम क्या है, कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा, ठीक है। कौन सी है, कंचनजंगा, जिसकी हाइट क्या है, 8,598 मीटर, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। तो यहां पे मैंने बताया कि ये जो कंचनजंगा है वो क्या है, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है,
ठीक है, ऊंची चोटी है। तो भारत की सबसे पहली कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? तो मैंने आपको बताया था कि इस काराकोरम, ये ट्रांस हिमालय की जो सबसे उत्तरी श्रेणी है, जिसको हम क्या कहते हैं, काराकोरम। इस काराकोरम के यहां पर, ठीक है, काराकोरम में पाक ऑक्यूपाइड क्षेत्र में स्थित है, जिसका नाम क्या है, K2, जो कि 8611 मीटर है ना। K2 जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, ये क्या है, पहली फर्स्ट लार्जेस्ट पीक, ठीक है, इन द वर्ल्ड, और सॉरी इंडिया। अगर वर्ल्ड में पूछा जाए तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी आ जाती है आपकी, माउंट एवरेस्ट आ जाती है। माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरी चोटी अगर पूछा जाए तो आपकी गॉडविन ऑस्टिन है। तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, ठीक है। तो भारत की पहली K2 हो गई, दूसरी कंचनजंगा होगी, और तीसरी पूछा जाए तो वो कौन सी है, नंदा देवी। याद रखिएगा, यहां पर लिख सकते हो कि भारत की सर्वोच्च चोटी, ठीक है। तो सबसे पहली कौन सी है, फर्स्ट कौन सी है आपकी, K2, ठीक है, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, ठीक। दूसरी है आपकी सेकेंड लार्जेस्ट, कौन सी है आपकी, कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा, जो कि कहां है आपके, सिक्किम और नेपाल बॉर्डर पर है, इसको ध्यान रखिएगा। और तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, थर्ड लार्जेस्ट इज नंदा देवी, नंदा देवी कहां पर है, तो उत्तराखंड, ठीक है। तो एक चीज यहां पर देखने वाली है कि K2 के बारे में मैंने आपको बताया कि ये कहां पर स्थित है, पाक ऑक्यूपाइड क्षेत्र में, है ना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्थित है। और यहाँ पर कंचनजंगा की अगर हम बात करें तो ये नेपाल में भी है और सिक्किम में भी है, ठीक है। तो कभी अगर आपसे ऐसे सवाल पूछ ले कि भारत की ऐसी कौन सी चोटी है जो कि सबसे ऊंची चोटी, जो कि पूर्णतः भारत में स्थित है, ठीक है, क्योंकि पाक ऑक्यूपाइड क्षेत्र भी आप देखोगे कि विवादित क्षेत्र है, कभी भी मतलब बहुत सारी जगहों पे आपको लिखा मिलेगा कि K2 जो है वो भारत की नहीं बल्कि कंचनजंगा हाईएस्ट चोटी है। लेकिन हमारे लिए तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, तो क्या हुआ, है तो हमारा ही भाग ना। तो यहाँ पे K2 जो है वो क्या होगी, भारत की सबसे ऊंची चोटी होगी, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। और पूर्णतः अगर आपसे पूछा जाए मतलब पूरा का पूरा क्षेत्र, तो याद रखिएगा कौन सी है आपकी, नंदा देवी है। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और माउंट एवरेस्ट जो है ये विश्व की, ठीक है, विश्व की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहां पर आप देखोगे कि ये जो क्षेत्र है इसकी जो हाइट है, अच्छा यहाँ पे हमने देखा कि इसकी जो लंबाई है वो 24 किलोमीटर है, चौड़ाई हमने यहाँ पर देखी तो ये कितनी थी, 25 किलोमीटर क्या थी, चौड़ाई थी, है ना। और अगर यहाँ पर अगर बात करें तो इसकी जो एवरेज हाइट है, मतलब ग्रेट हिमालय पर जितनी भी पर्वत श्रेणियां हैं, पर्वत चोटियां हैं, इनकी एवरेज यानी कि औसत ऊंचाई कितनी है, इसको भी लिख लो, ठीक है। औसत ऊंचाई की बात की जाए, हाइट की बात की जाए तो कितनी है, 6100 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी हाइट को अगर आप देखेंगे तो इसकी हाइट अच्छी खासी ऊंचाई है। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, है ना, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तापमान में क्या होती है, कमी होती है। और इसी तरीके से आप देखेंगे इसी क्रम में इन चोटियों पर, ठीक है, वर्ष भर क्या रहता है, स्नो से ये क्या होती है, बर्फ से ढकी रहती हैं, ठीक है, बर्फ से क्या रहती है, ये वर्ष भर ढकी रहती हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था कि पश्चिम से पूर्व क्रम लगाइए। तो कौमत दिया गया है, कौमत कहाँ है, ठीक है, कौमत हमने देखा था ना, यहां पर था,
ये तीसरी चोटी थी कौमत हो गई, ठीक है। धौलागिरी की बात करें ये है, नंदा देवी ये हो गई, और माउंट एवरेस्ट आपकी ये हो गई। तो इसका क्रम कहां से, पश्चिम से पूर्व लगाना है। तो सबसे पश्चिम में कौन सी है, कौमत है, ठीक है। कौमत के बाद आपकी नंदा देवी आ जाती है, ठीक है। तो ये पहला हो गया, आंसर क्या हो जाएगा, पहला कौमत हो जाएगा, ठीक है। दूसरी नंदा देवी, तीसरी धौलागिरी, और चौथा आपका माउंट एवरेस्ट। तो आंसर आपका इस तरीके से इस क्रम में निकल के आता है। तो यहां तक इस क्रम को 1 से 2 बार बिल्कुल ड्रॉ करिए। जो ब्लैंक मैप आता है ना एटलस का, उसको निकालिए और उस पे जितना आप ड्राइंग बना सकते हैं, जितनी कलाकारी दिखा सकते हैं, यही एक तरीका है आपको बेहतर तरीके से चीजों को याद करने का, ठीक है। चलिए, तो अब इससे रिलेटेड अब आप देखोगे कि यहाँ पर इन चोटियों के बीच में गैप है, ठीक है। जो पर्वत होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं ना, ये किस तरीके से बने हुए हैं, मैंने आपको पढ़ाया था कि भूसन्नति से निर्मित है आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो ऊपर जो उठा हुआ भाग होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, अपनति। क्या बोलते हैं, अपनति। और नीचे जो भाग होता है इसको बोलते हैं हम अभिनति, ठीक है, अभिनति। ये क्यों बता रही हूं, क्योंकि आप देखेंगे कि जो अभिनति वाला भाग है यही क्या होता है, इसी में स्थित होती हैं आपकी घाटियां। इस अभिनति वाले भाग को ही हम क्या कहते हैं, घाटियां बोलते हैं, ठीक है। जैसे अमूर्खा घाटी, कश्मीर घाटी, है ना। तो ये क्या होती है, घाटी यानी कि वैली, ठीक है। लोग घूमने जाते हैं ना घाटियों में, तो इसको यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे इन सभी के बीच में भी स्थित है और यहाँ पे भी है। तो उसी क्रम में हम इसको आगे देखेंगे कि कौन कौन सी घाटियां जो है यहाँ पर स्थित हैं। इसको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए,